हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एंड देखो यार, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, आईपीएल में थोड़ा कम इन्वॉल्व होना है ना, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और तो मैंने जैसा कि कहा, मैं इस चैनल पे सारी टेस्ट सीरीज़ जितने भी हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, अपना ऑलिव बोर्ड हो गया, सारी लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक मैंने कहीं से जुगाड़ी है, ऑलिव बोर्ड के मैं करवा ही रहा था, 2-3 दिन मैंने करवाए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक का कहीं से जुगाड़ लगाया है, सारी तो ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता ना, कि इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ का मैं क्या करूँगा। तो किसी से लेके आए, उस भाई ने ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किया, उसका प्रो मैंने जो पास प्रो आता है कुछ, वो मैंने लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट से देखते हैं। सेक्शनल मॉक है ना, 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के सारे मिक्स्ड हैं। तो फटाफट देखते हैं कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। देखो, ये एक टेबल आपको दिखा दी जिसमें ये परसेंटेज आपको बता रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन का। एक स्टेट है PQRS, ये PQRS स्टेट है जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन का आपको परसेंटेज दे दिया। ठीक है मेरे भाई, और ये मेल फीमेल का आपको इधर रेशियो दे दिया कि बिलो पॉवर्टी लाइन तो ये रेशियो है मेल फीमेल का, और अबव पॉवर्टी लाइन ये रेशियो है। क्वेश्चन देखो, अब ये बोल रहा है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर इज 26,000 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट आर। अगर पॉपुलेशन 26,000 है किसकी, स्टेट आर की, तो ये अब अबव पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है। ठीक है जी, अबव पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अबव कितना होगा, 24% लोग अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो सीधी सी बात है 76 अबव पॉवर्टी लाइन है। तो 26,000 का मैं सीधा सीधा 76/100 करूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि सर ये बता दो नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन। अब रेशियो देखो, अबव पॉवर्टी लाइन में मेल फीमेल का आर में है 3:3, मतलब 1:1 का रेशियो हो गया। तो अबव पॉवर्टी लाइन फीमेल पूछिए, तो फीमेल कितनी है भाई, टोटल 6 मान लो, तो 6 में से 3 है ना फीमेल्स और 3 है मेल, तो सीधा सीधा 3/6 कर दो या फिर 1/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर दो। ये सीधा 2 हो गया, ये 2 से 2 काट दिए मैंने। आगे बात समझ में? इस 2 को मैं काटूंगा तो ये 38 हो गया। सही है, कर दो 38 × 26, 8×6 48, तो लास्ट में 48 आना चाहिए। या 38 × 26 को अपन करके देखें, 8×6 48, 4 18 4 22, और 8 दूनी 16, 3 6 और 1 7, यानी 9880 मेरा आंसर होना चाहिए। तो 9880 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो फटाफट से ओरली हम कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab मैं काट दूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दूंगा, तो नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ऊपर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। 2/4 1/2 इसका आंसर हो गया। नहीं आया तो फटाफट से देखो करके बताता हूँ। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a - b का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, इससे मैंने ये काटा, नीचे आपका 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले से दे रखा है। ठीक है, 1 और 1 2, 2a स्क्वायर, 1 और 1 2, तो 2b स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को मैं कॉमन ले लूँ, तो सीधा सीधा मैं लिख दूँ कि 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे है 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कट गया, और 2 से ये काट दो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये कट गया, और 2 से 4 काटा, तो मेरा आंसर 1/2। सीधा सीधा मेरा आंसर 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत? ओरली करने वाला क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। एवरेज ऑफ 41 नंबर इज 58 एंड देखो 41 लोग हैं, उनका एवरेज आपको दे रखा है 58। ठीक है सर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नंबर तो है 46 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 26 नंबर्स हैं 66। इफ द 16th नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग इज एक्सक्लूडेड व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। ये कह रहा है भाई कि 41 नंबर का एवरेज मुझे दे दिया। ठीक है सर, सर कह रहा है कि पहले जो 16 नंबर है उसका एवरेज आपका 46 है, और बाद लास्ट के जो 26 नंबर है उसका है आपका एवरेज 66। अब 26 और 16 कितना होता है मेरे भाई, 26 और 16 होता है 42, मतलब एक नंबर है बीच वाला, यानी कि 17वां जो नंबर है, सॉरी 16वां जो नंबर है, लास्ट नंबर 16 है ना, तो 16वां नंबर मेरा 2 बार आ गया।
तो एक बार कम करूंगा, वहां से मैं 16 निकाल लूंगा, और फिर ये बोल रहा है कि पूरे में से 16 को हटा दो तो बचे हुए जो 40 नंबर है उनका एवरेज बता दो। आया समझ में? देखो कैसे करते हैं। क्या कह रहा है भाई, सर 41 नंबर का अगर 58 एवरेज है तो सम कितना हो गया 41 का? 58 इंटू 41 करो सर, 58 एकम 58 और 58 चौक कितना होता है भाई? 116, 232, 2320 प्लस 58 तो 2378। ऐसे होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशंस। सर पहले 16 नंबर का है 46, तो 16 का समेशन कितना हो गया मेरे भाई? सर 16 6 96 तो ये, और 640 वो, 640 और 96 736। ठीक है, लास्ट 26 नंबर है उनका 66 है भाई। अब देखो 66 को करके देख लो, इससे बढ़िया तो 26 है, 66, 6 6 36, 3 12 और 3 15, तो ये हो गया 6 5 1, तो 6 1 5 6 7 और 1716 हो गया मेरा 26 नंबर का। ठीक है, पूरा मुझे दे दिया, दो के मुझे ये बता दिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 6 6 12, 3 4 और 1 5, 7 7 14 और ये 2452 आ गया मेरा 42 नंबर। उन 42 में से 16 दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, शुरू के 16 में तो देखो लास्ट नंबर 16 है, इधर भी लास्ट 26 देखोगे तो 16 एक बार और आ रहा है। आगे बात समझ? तो मतलब कह रहा है सर 41 तो नंबर हो गए और एक 16 और एक्स्ट्रा है, तो इसमें से अगर मैं 41 माइनस कर दूं 2 3 7 8, तो 12 में से 8 गया 4 7 74, तो ये 74 मेरा 16th नंबर नहीं हो गया? नहीं समझ में आई? सर दो बार अगर ये पूरा है, ये 2400 कितना है? हाँ 2400 जो 52 है ये वाला, ये मेरे इसमें 42 नंबर का सम है। 42 में सर 16 नंबर दो बार आया हुआ है, 16वां जो नंबर है वो दो बार आया है, और यहां मुझे दिख रहा है कि पूरे 41 नंबर जिसमें 16 एक बार ही आया हुआ है उसका है 2378। इसमें अगर मैं ये माइनस कर दूं तो पूरे 41 तो वो के वो हट जाएंगे, एक 16वां नंबर एक्स्ट्रा था वो बच जाएगा, तो उस 16वें की वैल्यू 74 आ गई। समझ गए? ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सर ये जो 16वां नंबर है इसको आप ये 41 वाले में से हटा दो तो बचे हुए 40 का एवरेज बता दो। तो अगर 2378 में से मैं 74 हटा दूं तो 40 नंबर का एवरेज, 40 नंबर के टोटल कितना हो गया सर? 2304, और एवरेज निकालना है तो बटा में कर दो 40। ठीक है जी, 4 से 10 बार, 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 6 24, ये 10 हटा दिया तो यहाँ पॉइंट लग गया 57.6, तो आपका आंसर आ गया 57.6। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना था बस। ऐसे ही करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या करना होता है, दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, ये a2x प्लस b2y प्लस c। तो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है उसमें होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये करना है। मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू निकाल लूंगा ना कुछ भी एक इक्वेशन लेके, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कर देता हूं। c की मेरे को जरूरत ही नहीं है, दो में आ गया ना k यहीं दिख गए ना मेरे को, इन दोनों में जहां मुझे k दिख रहे हैं वो ले लो सर। तो a1 अपॉन a2 तो हो गया सर आपका k अपॉन में 12 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया 3 अपॉन k। ठीक है भाई, मुझे कांस्टेंट टर्म्स चाहिए, मुझे कोफिशिएंट्स चाहिए, मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, तो इनके आगे x और y नहीं लगाओगे, है ना, कोफिशिएंट की बात हो रही है। k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, तो k स्क्वायर मेरा यहां से क्या आ गया 36, तो k मेरा क्या आ गया प्लस माइनस 6, माइनस की वैल्यू देने रखी, सिर्फ प्लस 6 दे रखा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। आ गया समझ में? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, फटाफट, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, और ये आपको ए बी बी पी और पी डी के डायमेंशन दे दिए। लेंथ ऑफ सी डी बताओ। सी डी की लेंथ बतानी है ना, वहां पे वो कट रहा है, थोड़ा सा कट जाता है यार। ठीक है, लेंथ ऑफ सी डी, तो यहां पे आपको सी डी पूछा है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, ए बी और सी डी एक सर्कल है, उसके दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। ये अगर मैंने आगे बढ़ा दिए सर, ऐसे बोल रहा है कि आगे बढ़ा दिए, तो एक पॉइंट आ रहा है पी, वहां मिल रहे हैं। ठीक है,
इसने मेरे को दे दी वैल्यूज, ए बी तो है मेरा सर 7, बीपी है 4.2, पीडी है 2.8 भाई। तो बता दो सीडी, मतलब ये वैल्यू पूछिए सीडी, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबको पता है क्या करना है, पॉइंट जो बाहर मिल रहा है ना वहां से लो, पी ए पूरा इनटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो क्या करेंगे, पी ए कितना है भाई 7 और 4 11.2 इंटू पी बी कितना है भाई 4.2 इक्वल टू पी सी, पी सी सर ये अगर x मान लूँ तो x प्लस 2.8 इंटू पी डी 2.8, ठीक है। आगे बात समझ में। ये देखो ये 4 बार काटता है, सही है। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16.8 इधर हो गया और x प्लस 2.8 इधर हो गया। तो ये इधर आ गया, तो 8 से तो 8 गया, 16 में से 2 गए तो 14, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई भाई 14, है ना। देखो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना तो इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, लिखना नहीं होता कभी भी इतना, है ना। फटाफट से सीधे वैल्यूज लिखो और धड़ाधड़ सॉल्व करो, तभी स्पीड आएगी, ऐसे नहीं एक एक पॉइंट लिखो। आ गई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला कह रहा है कि ये ट्राइंगल है ए बी डी और एफ ई सी। सर ए बी डी और एफ ई सी, ठीक है सर। सर इसमें कह रहा है कि जो बी ए डी है वो तो है 60 डिग्री, ठीक है भाई, बी ए डी हम 60 डिग्री लगा लेते हैं। ये जो है ये तो दे दिया 60, बी डी इक्वल टू ई सी, तो सर पूरा ये बी डी ये इक्वल टू सी ई, ये दोनों साइड इक्वल हैं, सही है। ए बी डी इक्वल टू एफ ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए बी और एफ, ये ई और बी 90 डिग्री है। एंड ए बी इक्वल टू एफ ई और बता दिया भाई, तो ये ए बी और एफ ई भी इक्वल हैं। तो बता दो एंगल बी ए डी अपॉन एंगल एफ सी ई। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, कुछ भी नहीं करना था इसमें। ये ट्रायंगल ए बी डी और एफ ई सी ये सिमिलर नहीं दिख रहा आपको, एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 6, एक साइड सेम है और एक ये बी डी और सी ई सेम है, तो साइड एंगल साइड एस ए एस से हो गया मेरा सिमिलर, ठीक है। सर एक बात बताओ, सिमिलर मान लो, कॉन्ग्रुएंट मान लो, कुछ भी मान लो, कॉन्ग्रुएंट ही मान लो, सिमिलर क्या मतलब एग्जैक्ट। देखो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फर्क होता है, सिमिलर होता है वो होता है रेशियो में आपका प्रोपोर्शनल वाइज इक्वल होता है, कि मतलब ए बी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी ई, ऐसे ऐसे, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक सी डी एक ट्रायंगल है, तो ए बी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन ऐसे करके, है ना, सही। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है डिट्टो वैसा का वैसा, अगर ये ऐसा पेन है तो सेम टू सेम ऐसा पेन, समझ गए, वो होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है डिट्टो सेम, भाई उसकी लेंथ भी सेम है, उसके एंगल भी सेम है, सब ठीक है। और सिमिलर क्या होता है, सेम नहीं होता, प्रोपोर्शन में होता है। अगर इसकी 6 लेंथ है, अगले की 3 है, तो 1/2 का रेशियो आ रहा है, तो ऐसे विड्थ भी 1/2 के रेशियो से आएगा। आगे बात समझ। तो मतलब सिमिलैरिटी में तो होता है रेशियो और कॉन्ग्रुएंसी में होता है डिट्टो सेम, सही है। तो ये डिट्टो सेम दिख रहा है मुझे, तो भाई एक दो एंगल 90 है, दो साइड्स इक्वल है, तो ऐसे ऐसे हो गया। सर एक बात बताओ, डिट्टो सेम हो गया तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 ही है ना मेरा। बी ए डी, तो बी ए डी तो वो तो मेरा 60 पहले से हो गया। एफ सी ई, एफ सी ई ये वाला एंगल, तो भाई 90 है 90 है 60 है 150, 150 180 में से 150 गए तो 30, तो सीधा सीधा ये 30 हो गया। कितना आ गया 2/1, 2:1, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि ये टेबल है, टेबल शोज द नंबर ऑफ वोटर्स इन 4 डिफरेंट विलेजेस पी क्यू आर एस, ठीक है। 4 विलेज हैं आपके पी क्यू आर एस, वहां पे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स तो ये हैं, और परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड आउट ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, ये इतने परसेंट लोगों ने वोट दिए हैं, सही है सर। तो पूछा क्या मेरे भाई, देखो द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इन विलेज पी में 68% लोगों ने वोट
दिए हैं तो कितनों ने नहीं दिए? सर 68, 100 में से 68 के तो 32%, तो 1100 का 32% लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिए। कितना हुआ 1100 का 32%? सर 1100 का 32% हुआ 11 इंटू 32, तो 32 से कम 32 और 320, कितना हुआ? 320 और 32 352, है ना भाई? ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जिन्होंने वोट नहीं दिए वो हो गए 352। ठीक। नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इन पी इज व्हाट परसेंट मोर देन द हु डिड नॉट वोट इन आर। अब आर का पूछा है जिन्होंने वोट नहीं दिया। अगर 73% ने वोट दिया है तो 27% ने नहीं दिया, तो 1200 का 27% क्या हो गया? 27 इंटू 12, जो कि हो गया 270 प्लस 54 यानी 324। तो ये हो गया आर, हो गया 324। ये आ गए जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो पूछा कितना ज्यादा है भाई, तो ज्यादा 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, तो 28। अब बटा में क्या आएगा? सीधा से एक ट्रिक बता देता हूं। देन के बाद जो टर्म आती है ना, जो वैल्यू होती है ना, मतलब देन के बाद क्या लिखा है? डिड नॉट वोट इन आर, तो आर वाला आप नीचे लिखोगे। आर क्या है? 324 गुणा में 100। इसको सॉल्व करा, 2 से काटा 14, 1 6 2, फिर 2 से काट दो 7 8 और 1, तो 7 बटा 81 इंटू 100, तो 700 बटा 81। कितनी बार जाएगा सर? 8 बार। 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार गया, तो 8 × 64 और 648। कितना? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो 8 सही कितना आ गया भाई? 81 सही 8 बाय कितनी बार गया? 8 पॉइंट समथिंग है ना, तो 8 सही 52 बटा 81%। सही है, आ गया। वैसे भी डायरेक्ट ही कर देता, 8 का 1 ही हो जाता ना, इतना आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई। बोल रहा है कि एक पाई चार्ट है गिवन बिलो, शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 कंपनीज इन अ ईयर। एक साल में इतनी 6 कंपनियां हैं जिन्होंने ट्रक बनाए हैं। टोटल ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल दीज आर। अब देखो टोटल ट्रक की वैल्यू दे दी मुझे 2160, 2160 दिख रहा है। 2160 पूरे ट्रक है। नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी शोन इन द डिग्रीज में दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ भाई। पूरे ट्रक हैं 2160, बस उससे मतलब है मुझे। क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एल एंड क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एम एंड आर। एल एंड क्यू के पूरे ट्रक निकाल लो कितने हुए, एम एंड आर के निकाल लो, माइनस करके बटा में एम एंड आर कर दो। वही सेम क्वेश्चन। सर एल एन क्यू 2100 पूरा है, एल कितना है भाई 180, एन है 72 और क्यू है 15। कितना हो गया 180 72 252 और 15 277 डिग्री। तो अगर 2100 कितना है 2160, सर 2160 पूरा है 360 के बराबर, तो मुझे क्या 100 कितना निकालना था 100 277 है ना, तो 200 पक्का 77 ही है क्या? 180 252 और 15 267 है यार, 77 नहीं है 267। तो ये 0 से 0 के ये 6 बार ही जाता है। ठीक है, 36 6 216 होता है, तो 267 इंटू 6 किया तो 7 6 42 2 4 हासिल 6 6 36 और 4 40 4 हासिल 6 दूनी 12 और 4 1602। ये तो हो गया मेरा एल एम क्यू। अब एम एंड आर निकाल दो, एल एन क्यू और एम एंड आर का। एम है सर ये 36 और आर है सर 33, 36 और 33 69। तो ये हो गया 2160 बटा 360 इंटू 69। ये 6 बार काट ही रहा है, 69 इंटू 6 9 6 54 360, 360 और 54 कितना हुआ भाई 414। तो ये हो गया मेरा 414। 414 माइनस करो कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 1 गया तो फिर 8 और 5 में से 4 गया तो ये 1188। तो ये आ गया मेरा 1188 बटा में 414 गुणा में 100। सॉल्व करो सर, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 0 7 और ये हो गया 2 पंजे 10 2 नाम 18 2 चौक 8, 594 अपॉन 207। सही किया क्या अपन ने? सही किया, और क्या करके देख लो अब। तो ये कितना आएगा भाई
207, तो 3 बार करूं तो नहीं आएगा, तो 2, तो 2 पॉइंट समथिंग है, 2 मतलब 2 से स्टार्टिंग होगी आंसर की। देखते हैं एक बार। ओहो, 2 से तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो क्या था अपना, एक बार और करके देख लो कितना था यार, एक तो भूल जाते हैं साले। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। तो कितना था, 6 × 267, तो 267 को मैंने 6 से किया था, तो कितना हुआ, 200, 6 7 6 42, 4 6 6 36 और 4 40, 6 2 12 और 4 1602, यही था पक्का। 7 6 42, 2 6 6 36 40 0, ठीक है। और वो कितना था, 414, तो 12 में से 4 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और इधर 5 में से 1 1188, तो 1188 मैंने किया बटा में 414 गुणा में 100, ये किया 207, ये किया 5 9 4, तो इससे काटा 2 बार, कितना आया, 414। 414 को माइनस किया भाई, तो 414 को माइनस कर दो आप, तो ये कितना कटेगा, 4 0, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया तो 180, 1800। अब देख लो 207 कितनी बार जा रहा है भाई, इससे छोटा वैल्यू, तो 207 8 1600 कुछ आएगा, फिर 9 बार कर दूंगा तो 1800 से ऊपर चला जाएगा, तो 8 आ गया, तो 28। अब देखो 28 कुछ आएगा, तो ये हो गया ना पहला ऑप्शन। सही है, ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी हमें क्वेश्चंस में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं शायद अपन। If the radius of two circles be 6 9 and length of transverse common tangent be 20 cm, find the distance between the two centers। देखो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों रेडियस दे दी, ट्रांसवर्स लेंथ दे दी, डिस्टेंस बता दो उनके बीच का। फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसवर्स का, TCT। सर TCT होता है आपका अंडर रूट सर डी स्क्वायर माइनस, ट्रांसवर्स है तो R1 + R2 का होल स्क्वायर। सही है, TCT कितना है 20, रूट हटा दिया तो 20 का स्क्वायर किया मैंने 400, डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है वही पूछा है सर, और माइनस R1 + R2, 9 और 6 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 इधर आएगा 625, 625 का रूट कर दूंगा तो 25, तो डी मेरा हो गया 25। ज्यादा सोचना ही नहीं था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल कब बनता है, जब डिफरेंस तो होता है उनसे बड़ा और सम होता है उनसे छोटा, सॉरी सम तो होता है बड़ा और डिफरेंस होगा उस थर्ड साइड से छोटा, तो सम होगा वो ग्रेटर देन थर्ड साइड, सीधी सी बात। आज यार थोड़ा दिमाग मतलब ऐसे तबीयत सी भी खराब है ना, इसलिए उतना प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा। सम ऑफ एनी टू साइड्स, हाँ मतलब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सेटिस्फाई होने के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, ये A B C है, तो जो सम है वो तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए और जो डिफरेंस है वो इससे छोटा होना चाहिए, बस। नेक्स्ट कह रहा है अ पार्ट ऑफ 48,500 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पे 48,500 रुपए दिए, ठीक है, का कुछ पार्ट 48,500 का कुछ पार्ट 15% पे दे दिया, ठीक है सर। फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो 10% पे इन्वेस्ट कर दिया आफ्टर 2 years ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। भाई किसी ने 48,500 रुपए है मेरे पास, 2 जने आए, मैंने उसको कुछ रुपए दे दिया 48,500 में से, उसको 2 साल के लिए दे दिए, ठीक है, और रेट बता दी 15% पे ब्याज लूंगा भाई तेरे से, ठीक है। उसके दिए बाद 2 साल बाद ये एक आता है, इसको मैंने वो जो बचे हुए थे ना 48,500 में से, वो मैंने इसको दे दिए कितने, 3 साल के लिए, क्योंकि इसने पूछा है अब बता दो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 years फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इज 5:3। मतलब पहले वाले को मैंने 2 साल दिए, मतलब पहले वाले को मैंने 15% पे कुछ रुपए दे दिए 48,500 में से, उसका मतलब उसने 2 साल बरत लिए, अब वो अभी भी यूज में ले रहा है, इसके लिए 2 साल बाद ये आता है और 48,500 में जो पैसे इसको देने के बाद जो बच गए थे वो मैंने इसको दे दिए। अब दोनों का जो इंटरेस्ट का रेशियो है 5 साल बाद, टोटल 5 साल बाद, मतलब इसने तो 3 साल यूज में लिया और इसने 5 साल, समझ गए, वो रेशियो है भाई 5:3। तो ये बता दो हाउ मच इज द सेकेंड पार्ट, तो दूसरा पार्ट मतलब जो 10% से ब्याज पे लेके गया था ना वो बता दो। सही है, आ गया समझ में, ठीक है सर। सर अगर मुझे इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है तो मैं वही निकाल लेता हूँ,
तो पहले वाले के मान लो x रुपए लेके गया, 15% के ब्याज पे लिया, तो पहला वाला तो पूरे 5 साल ले रहा है सर, 5 साल ले लिया, ठीक है, बटा में 100, ठीक है। दूसरा आया वो y मान लो सर, y मान लिया, उसने 10% के हिसाब से पहले वाले के 2 साल बाद लिया है, तो मतलब 3 साल ही तो बच्चे, उसने 3 साल यूज़ किया है, तो उसने 3 साल यूज़ किया बटा 100, 100 से भाई मैंने 100 काटा, ये रेशियो है सर मेरा 5/3, ठीक है सर। 3 से ये 3 सीधा सीधा उड़ गया, 5 से ये 5 उड़ गया सर, ये आ गया 5 तो ये 15, ये आ गया 5 दूनी 10, तो x/y मेरा क्या आ जाएगा 2/3, तो x/y मेरा हो जाएगा 2/3, सही है। मतलब 48,500 को मैंने 2/3 में 2:3 में बांट दिया, तो 48,500 की पूरी वैल्यू हो गई 5। पूछा क्या है 10% वाला, 10% वाला मतलब y की वैल्यू है 3, तो सर 48,500 की वैल्यू है 5, पूछी है y की वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू पूछी है। 5 से काटा 5 नाम 45, 5 7 35 00 97 इंटू 3 9 3 27 270 और 21 291, तो 291, सही है, इजी क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे चलें। बोल रहा है कि ये गिवन फिगर है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, A इज द डायमीटर है एंड AOC 100 है, तो बताओ CDE प्लस CEA। ओके सर, सर एक बात बताओ, AOC 100 दे दिया अगर सेंटर से, O सेंटर है, तो सरकमफ्रेंस पे वो कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो ये हो गया 50, ध्यान रखना 50 हो गया, सही है सर। सर कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉर्ड मान लो या फिर एक आर्क हो गया। एक बात बताओ CDE ये वाला एंगल चाहिए मुझे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये निकालने के लिए मैं क्या करूं यार एक बात बताओ, ये कॉर्ड दिख रहा, ये आर्क दिख रहा है CE सरकमफ्रेंस पे ये D एंगल ही तो बना रही है, तो कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई कि CE सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बना रहे हैं सबकी वैल्यू सेम होगी, सही, ठीक है सर। सर तो ये D की वैल्यू वही होगी जो मेरी ये वैल्यू होगी, ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना, मैं फ्रेम से बाहर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। सर ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, इसमें 2 तो रेडियस हैं और एक बीच में 100 है, अगर 2 रेडियस है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे, मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस 100 बराबर 180 कर दूं, तो 2x प्लस 100 बराबर 180, तो कितना हो गया, x कितना आ गया सर 40, तो ये वैल्यू मेरी आ गई मेरे भाई 40 डिग्री, ठीक है। अब ये 40 है तो ये भी 40 आ गई, ठीक है भाई। CDE मेरा आ गया 40 प्लस CEA यानी ये। अब देखो ये किस कॉर्ड पे, वो किस आर्क पे बन रहा है, इस वाले पे AC आर्क पे, ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50, तो 40 और ये हो गया 50, तो 40 50 90, तो 90 आपका आंसर हो गया। समझ आ गई बात भाई। कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉर्ड मान लो या आर्क मान लो, आर्क होता है वो सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाता है ना वो सारे सेम बनाता है, सरकमफ्रेंस पे मतलब टच होना चाहिए सर्कल के, समझ गए बात, वही चीज लगनी थी यहां पे। नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल MNOP, M के अपोजिट है O और M/O का रेशियो दे दिया 2/3, तो बता दो M की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, और M और O ही अपोजिट हैं, तो M प्लस O हो गया मेरा 180 डिग्री, और यहां से M/O का रेशियो कितना दे दिया, O नीचे आ जाएगा तो 2/3, यानी 5, 180 की वैल्यू 5 हो गई। पूछा क्या है भाई, M मतलब 2 की वैल्यू पूछा है, तो 5 से काटा 5 3 15, 5 का 36 दूनी 72, 72 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट भाई ये ग्राफ दे दिया आपको, देखो ठीक है, ये कुछ स्कूल्स हैं, नहीं ये स्टूडेंट्स हैं, ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, और ये फेल के आपको
2008 में इतने फर्स्ट डिवीजन आए, इतने सेकंड डिवीजन, इतने थर्ड डिवीजन और इतने फेल हो गए। ठीक है, ऐसे आपको बता दिया। अब क्या पूछ रहा है मेरे भाई, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन इन 2009। 2009 में पास कितने हुए फर्स्ट डिवीजन से? 30 बच्चे। और टोटल कितने हैं 2009 में? सर 6 3 9 5 14 और 5 19, मतलब 190 टोटल हैं। सर परसेंटेज बताना है, 30 पास हुए फर्स्ट डिवीजन से, टोटल बच्चे हैं 190 गुणा में 100, इस 0 से ये काटा, तो अब ये कितना हो गया सर 300 बटा में 19, यानी कि 19 से काटा एक बार, 11 110, तो 19 पंजे 95, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। और फिर भी 110 है तो 15 बटा 19, ये मेरा आंसर होगा। 15 सही, 15 बटा ये आ गया। सही है, समझ गए भाई। फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले 30 थे, टोटल बच्चे 190 थे, परसेंट निकाल दो, बहुत आसान चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सर कह रहा है PQRS इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इन PQRS P अपोजिट टू R। वही सेम क्वेश्चन आ गया, P और R अपोजिट है तो दोनों का सम 180। P और R की वैल्यू दे दी x में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर PR 180 है तो दोनों का सम 180 होता है। P की वैल्यू है 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर में 180। ठीक है, 3 और 4 7x बराबर में 175, तो x कितना आ गया सर 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 डिग्री। आ गई समझ बात? फटाफट से चलो आगे, ज़्यादा टाइम लगा दिया आज अपन ने। एक ट्रेन है 200 मीटर की लेंथ है, उसकी टेक्स 12 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन हु इज रनिंग एट ए स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई अगर ये ट्रेन यूं जा रही है तो आदमी यूं आ रहा है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आपको दे दी 200 मीटर और कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है उस आदमी को? 12 सेकंड में। आदमी की स्पीड दे दिया आपको, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। मेरे भाई ऑपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है दोनों की स्पीड्स। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? देखो D इक्वल टू ST होता है, सबको पता है। डिस्टेंस क्या होगा? जो ट्रेन की लंबाई होगी। सिर्फ ट्रेन ही, अगर प्लेटफॉर्म भी होता है इसमें तो प्लेटफॉर्म की भी जुड़ जाती। सही, ट्रेन की लंबाई है 200, टाइम कितना है 12, तो नीचे 12 आ गया। सही है, स्पीड कितनी होगी सर? दोनों की ऐड हो जाएगी तो ट्रेन की मान लो T प्लस 10, और मीटर किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में करो, तो 5 बटे में 18। सही है, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 5 से एक आटा 5 चौक 20, 0, 2 से एक आटा 20, 20 तिया 60, 60 माइनस 10 50 आपका ये तो मीटर पर सेकंड में आ गई। क्या गलत कर दिया क्या अपन ने? 200 बाय 12 सही है। गलत क्यों हो रहा है यार? देखो 200 बटे में 12 ये आ गया, क्या मीटर पर सेकंड में आ गया? सर इसको मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूं, कितना करूंगा? 18 बाय 5, तो इनटू 18 बटे में 5, इधर क्या है सर? x ट्रेन की t मानी थी मैंने, तो t प्लस 10। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 दूनी 10 से ये कट गया, तो ये कितना हो गया 60, 60 माइनस 10 50 ही होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, गलती कर दी थी अपन ने, ऐसे गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है एग्जाम में। कह रहा है कि इनर एंड आउटर रेडिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल आर 6 और 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट्स एंटायर सरफेस हैज टू बी पॉलिश एंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है भाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50। तो ये बता दो पैसा कितना लगा पूरे बाउल को करने में। क्या कह रहा है भाई? सर ये कह रहा है एक बाउल है, ठीक है ऐसे, तो इसका हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हो गया। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? इनर एंड आउटर रेडिया ये 6 और, तो ये तो 6 है और यहां से यहां तक ये 8 है। ठीक है, ठीक है, पूरे को पेंट करना है तो अंदर से भी पेंट करूंगा, बाहर से भी पेंट करूंगा और ऊपर
वो भी पेंट करूंगा, मुंह खुला हुआ है लेकिन कुछ तो थिकनेस है क्योंकि 2 रेडिया ही है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा सर, सरफेस एरिया क्या होता है सर, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया, हेमिस्फीयर है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बीच में बनाना चाहिए था, है ना, समझ गए ना भावनाओं को। तो सर पहले तो बाहर वाले का तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ऊपर 2 सर्कल दिख रहे हैं, थिकनेस कैसे निकालूंगा सर, पाई बड़े वाले का आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले का आर स्क्वायर, सीधी सी बात है भाई, बड़े वाले सर्कल का एरिया में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दूंगा तो थिकनेस वाली आ जाएगी, एरिया आ जाएगी। सर कैसा दिख रहा है ऊपर से, ऐसा ही तो दिख रहा है मेरे भाई, ऐसा ही दिख रहा है ना, ये है 6 और ये है 8, पूरे में से ये अंदर वाला माइनस कर दूंगा तो मेरा ये नहीं आ जाएगा बस। तो पाई पूरा कितना है 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है भाई, यहां से 2 पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर सर 8 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, तो ये हो गया, प्लस उधर 64 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया भाई, 36, 14 और 14 28 हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू 28, सही है ना, 64 और 36, 36 14 और 14 28, ठीक है, यहां से हो गया आपका 200 पाई, 200 पाई तो ये हो गया और 28 ये हो गया, तो 228 पाई हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया, मैंने पॉलिश कर दिया। अब कह रहा है, एक मिनट यार, ठीक है, ये कह रहा है कि सर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 रुपए ले रहा है, तो 228 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लेगा, 228 गुणा 50, 228 का आधा 114, तो 1140 रुपए लग गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायगोनल है एंड वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 65 और 63, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। बहुत आसान क्वेश्चन, कह रहा है ये आपका रेक्टेंगल है सर, इसमें एक साइड तो है 63, डायगोनल बड़ा होता है तो ये 65 हो गया, एक डायगोनल बता दी और एक साइड बता दी, 65 और 63, तो ये कितना आएगा भाई, 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर कितना होता है सर 2, रूट में पूरा है ना, और 65 और 63 ओ सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 65 माइनस 63 2, और 65 प्लस 63 128, 128 को मैं 64 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, सही है, ये 2 बार 2 है तो रूट हटाया, एक बाहर आ गया, 64 का रूट हुआ तो 8, तो ये कितना आ गया सर 16, पेरीमीटर पूछा है 63 16, तो ये भी 63 और ये भी 16, सही है, बता दो, 16 दूनी 32, 3 3 6 126 और 32 8 5 1 158 हो गया, समझ गए भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं। कह रहा है 2 वेसल है ए एंड बी जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो ए में तो है 3:4, बी में है 5:3, ठीक है सर, फाइंड द रेशियो इन विच दीज 2 मिक्सचर्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। ए और बी में स्पिरिट वाटर का कुछ रेशियो है, वो सॉरी ए में कुछ रेशियो है स्पिरिट वाटर का, बी में कुछ रेशियो है, इनको किस अनुपात में मैं मिलाऊं कि जो तीसरा बनेगा ना मिक्सचर इनका, उसमें स्पिरिट वाटर का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा, समझ गए क्वेश्चन। सर सीधा सीधा अगर किसी को पता है तो क्या लगेगा यहाँ पे, एलिगेशन लगेगा, कोई भी एक वैल्यू उठा लो, या तो स्पिरिट उठा लो या वाटर उठा लो, स्पिरिट उठा लो तो स्पिरिट इधर कितना है 3 है 7 में से, तो 3/7, इसमें से उठाए मिला रहे हैं अपन तो 5 है 8 में से, तो 5/8, ठीक है। वेसल सी में कितना आ रहा है 4:3, स्पिरिट का कितना हुआ 4 है 7 में से, तो ये अनुपात आ जाएगा स्पिरिट और वो सॉरी ए और बी का जिस अनुपात में मिलाया है, ठीक है। करो 3/7 4/7, 4/7 माइनस 3/7, तो ये हो गया सर 1/7, ये बड़ा है ये छोटा है, सही। अब ये इसमें ये बड़ा है तो इस बार ये छोटा होगा, तो 5/8 माइनस 4/7, एलसीएम लिया 56, 7 पंजे 35 और माइनस 8 चौक 32, तो 3/56,
कैसे लिखेंगे सर? इसको इससे काट सकते हैं, 8 8 इधर भेज दो तो 3:8 में मिलाया होगा। समझ गए कैसे किया? नहीं समझे तो फिर भैया पेपर देने की अभी हालत नहीं है तुम्हारी। इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 76 एंड 38 बी x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू c होता है। कैसे पता करता है? अगर फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो थर्ड प्रोपोर्शनल को पता है मतलब क्या होता है? सर 76 अपॉन 38 है, मतलब 3 नंबर इस रेशियो में है, 76 38 x। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जाएगा? ये 76 अपॉन 38 इक्वल टू 38 अपॉन में x। तो x क्या होगा मेरा? सर x मेरा हो जाएगा 38 इंटू 38 अपॉन 76, ये 2 बार, ये 19 बार। आपका आंसर हो गया 19। फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए इंसान को। सही कह रहा हूँ मैं ना? कभी फॉर्मूला में थोड़ा सा यार 50 चीज़ें है ना, कभी कभी हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है यार क्या था। सिंप्लीफाई कर दो भाई ये। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 4.6 का होल स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 6 चौक 36, 3 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, तो ये हो गया 6 1 8 और 3 11, 21.16। तो ये तो हो गया 21.16, और 23 का होता है 529, तो 5.29, तो 21.16 को 5.29 से ऐड किया मैंने, 9 और 6 15, 2 3 और 1 4 5 6 26.45। तो इतना सॉल्व कर दिया मैंने, तो वो आ गया मेरा 26.45। माइनस करो 0.4, यहीं कर लो, 0.4 को माइनस किया तो ये 5, ये 0, ये 6 और ये 2, तो ये हो गया 26.05। यहाँ से अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 26.05 आ गया। डिवाइड में है 5, तो उसको 5 से डिवाइड करो। सर 5 से काटा मैंने तो 5 25, ठीक है, 0 का 0 और 1, तो कितना गया 5.01। अब 5.01 ये पूरा सॉल्व हो गया भाई ब्रैकेट। 5.01 माइनस 3.24, तो इसमें माइनस कर दो 3.24। 11 में से 4 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 7 7 दिख रहा है कहीं? हाँ, गलत कर दिया क्या अपन ने? क्या गलत किया भाई? अरे यार देखो ना, ये गलती कर दी ना। 5 से काटा तो 5 25, 1 गया तो 5 दूनी 10, और ये 5.21 आएगा ना, माइनस क्या 3.24, 3.24। 11 में से 4 गया 7, 11 में से 2 गया 9, 1.97, तो 1.97 आ गया। सही, बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ थी ये। अगला क्वेश्चन, एक मैन है, वो रो करता है 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर जाता है और 48 किलोमीटर आता है नदी के साथ, है ना? ये अपना स्ट्रीम और बोट का क्वेश्चन है। 48 किलोमीटर जाता है, 48 किलोमीटर आता है इन 48 आवर्स, ठीक है सर। ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है सर। तो स्पीड बता दो सर स्ट्रीम की किलोमीटर पर आवर में। देखो 48 जा रहा है, मतलब अब रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन बोट, वो पानी की और बोट की, तो स्पीड ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। तो x प्लस वाई, ठीक है जी, प्लस वापस भी आ रहा है, तो 48 इस बार अपोजिट हो जाएगा, तो x माइनस वाई अपस्ट्रीम हो गया, इक्वल टू 48 घंटे। ये 48 से 48 कट गया, ये 1 आ गया। सही है। कह रहा है कि ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, तो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इक्वल्स टू 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 3x माइनस वाई। यहां से एक रिलेशन आएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहां से x क्या आएगा, x अपॉन वाई आ गया सर मेरा 7/1, ये रेशियो आ गया, ठीक है। 7a और 1a के में ये रेशियो है 7:1, ठीक है। यहां अगर मैं पुट कर दूं तो भाई x प्लस वाई क्या हो गया 1/8a, ये काटो मत, 48 ही रहने दो, तो 48 अपॉन x प्लस वाई 8a प्लस 48 अपॉन x माइनस वाई 6a इक्वल टू 48। तो ये कटा 8, ये कटा 6, 8 और 6
14/a बराबर 48, तो a कितना आ गया 7/24। तो मुझे पूछा है स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 1a, तो 1 × 7/24 कितना आएगा 7/24। तो ये मेरा आंसर हो गया। आ गई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of men decided to do a work in 10 days, but 5 of them became absent. If the rest of the group did the work in 12 days, find the original number of men. देखो भाई, कह रहा है कि एक ग्रुप है, कुछ लोग हैं उसमें, ठीक है सर, x मान लो, उन्हें 10 दिन कोई काम करना था, तो ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन बट 5 ऑफ देम बिकेम एब्सेंट, तो अब x था तो x - 5 ही रह गए, और इनको दिन लग गए 12, तो काम हो गया पूरा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 12 डेज, तो टोटल वर्क दोनों को बराबर कर दूं, तो x × 10 इज इक्वल्स टू x - 5 ही गए, ठीक है, × 12। तो बता दो टोटल कितने थे, तो ये हो गया 10x = 12x - 60, तो 2x = 60, तो x हो गया मेरा 30। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × sec² - 1 cosec - 1 cosec + 1 प्लस ये, ठीक है। ये देखो sec² - 1 क्या होता है भाई 10², तो ये तो हो गया 3 × 10² a, ठीक है। यहां दिख रहा है a - b, यहां दिख रहा है a + b, तो a - b a + b, a² - b², तो हो गया cosec² - 1। cosec² - cot² होता है 1, तो cosec² - 1 क्या हो गया cot², तो ये मैं सीधा लिख दूं cot² a, सही है। अब कह रहा है 4 × cosec² - cot², तो ये तो 1 ही होता है, बताया अभी। 10² cot को 1/10 लिख दूं, तो ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, 10² × cot² 1 होता है, तो 3 + 4 कितना आ गया 7। बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड्स, एक जमीन पे एक मिरर रखा हुआ है और उसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है। अ मैन सीज द टॉप ऑफ अ टावर इन द मिरर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 मीटर फ्रॉम द मिरर। देखो क्या कह रहा है, एक मिरर है जमीन पे, एक ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है सर। इस मिरर से, ये ऐसे मिरर है, इस मिरर से 105 मीटर की दूरी पे तो एक टावर है, ठीक है, और इस मिरर के इस तरफ 0.5 मीटर दूर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। यहां एक मैन या बच्चा खड़ा है, यह आपका मिरर है, और इस फुट से यहां तक की दूरी है वो है 105 मीटर, और ये है आपका h हाइट वाला मिरर। क्या कह रहा है कि ये जो मैन है यहां पे खड़ा है, इस मैन की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का ये आदमी है, ये इस मिरर में इस टावर को देखता है। तो सर कैसे देखेगा, सर यहां कहीं देखेगा और उसको ये यहां कहीं दिखेगा, सीधी सी बात है, थोड़ा सा डेप्थ होगा मान लिया। तो एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, दिख रही है सर ये है 90 डिग्री, ठीक है, सेम बेस है, तो ये एंगल और ये एंगल भाई सेम ही तो दिखेगा, जो जिस लेंथ पे यहां दिखेगा, जिस एंगल पे वो दिखेगा मिरर में, उसको वही तो एंगल वो बना रहा होगा। तो सीधी सी बात है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम होंगे। ये एंगल डिप्रेशन का यहां देख रहा है, तो वही ये हो जाएगा, ठीक है, और यही एंगल ये होगा, सही है। ये दो सेम है तो ये जो होगा, ये दो सेम है तो वही ये होगा, तो तीनों एंगल सेम होंगे। तो सिमिलैरिटी प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, ए से भाई, एंगल प्रॉपर्टी से, तो सिमिलर प्रूव हो गए दोनों। तो रेशियो लगा दो, तो सर इधर हो गया 1.5 अपॉन में h,
इज इक्वल्स टू बेस है 0.5 अपॉन में 105, ठीक है। इससे ये काटा 3 बार तो h मेरा हो गया 315 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई भाई? 315 मीटर, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अब इनमें कौन से क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ आप देख सकते हो 7% आंसर्ड करेक्टली। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि यार कितनी लेंथ होगी, कहाँ दिखेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से मैं मिरर में देखूंगा ना तो वो मुझे सेम एंगल बनाएगा मिरर और मेरी आंखों का, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। बाकी कोई क्वेश्चन मुझे एज सच लग नहीं रहा। देखते हैं, ये हो जाते सारे, ये भी हुए हुए थे भाई। बाकी तो और कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं, सारे इजी थे। बस वो एक क्वेश्चन था जिसमें कोई फंस सकता था, बाकी क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, ठीक है। 1 गो में नहीं तो 2 बार में तो आपको सारे खत्म करने थे। एक वो शेडो वाला, वो मिरर वाला मैं मान सकता हूँ, बाकी नहीं थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्रैक्टिस करो खूब। मैं करा रहा हूँ तो पॉज करो और खुद करो, ठीक है। और फिर देखो, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, और मेथड देख लो क्या मेथड से चल रहा है, और नहीं हो रहा तो पूरा समझ लो उसको, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। तो इसी तरह अपन डेली 25-25 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। मिलते हैं फिर से कल, तब तक के लिए थैंक यू।